सबसे पहले आप दोनों को शादी के 50वें सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हम बहुत खुशनसीब बच्चे हैं मम्मी एंड पापा, जो हमें ये दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिला। ऐसे तो सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा सबसे अलग हैं। उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की है, इतना अच्छा ये दिए हैं कि हमें आज के डेट में जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो प्राउड फील होता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा बनाया। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी को चीट नहीं करना, किसी के पैसे नहीं लेने। अगर 10 रुपये किसी का रह जाता है तो रात भर नींद नहीं आती कि मुझे उसे 10 रुपये कल वापस करने हैं। मम्मी पापा, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपके बच्चे, और हर जन्म में मैं आपकी बेटी, मैं यही चाहती हूँ कि आप भी मुझे पेरेंट्स के रूप में मिलें। मैंने पापा से हमेशा सीखा, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा थोड़े अलग हैं। उनके प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। वो कभी ये नहीं बोले हमसे कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी आँखों में वो प्यार हमेशा हमें दिखा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा समय याद आता है जब पापा के एक वर्ड ने मुझे हमेशा हिम्मत दी कि महादेव सब अच्छा करेंगे। जब मैं छोटी थी तभी मुझे ये बातें समझ में इतनी नहीं आई, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो पापा को वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझाते हैं। मेरे पापा सच में बहुत अलग हैं। उन्हें कभी मैंने दुख में रोते हुए नहीं देखा, लेकिन खुशी में उनके आंसू ज़रूर निकलते हैं। तो वो भी हमें उनसे सीखने के लिए मिला कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो कभी विपरीत स्थिति में मूव ऑन नहीं करते, कभी हार नहीं मानते, हमेशा स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। सेम चीज़ें मम्मा में भी थी। मम्मी तो एक इंस्पिरेशन रही हमारे लिए। जैसा मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ, और जैसे मैंने मेरी मम्मी को हमेशा देखा कि लाइफ में इतने बड़े बड़े सिचुएशन में भी मम्मी किस तरह स्ट्रांगली खड़े रह के अपनी ज़िंदगी के उस चीज़ को झेला। मम्मी, आज सच में हम लोग आपके इस पे चलते हैं कि आप इतना हमारे बचपन से अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, जो हम अपने बच्चों के लिए आज नहीं ले पा रहे हैं, कि लगता है इतने छोटे बच्चे को मैं यहाँ कैसे भेजूँ, मैं वहाँ कैसे भेजूँ। उस एज में सोनू जब पढ़ने गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। एक माँ के लिए वो कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस था। या हमारे लिए भी आपने हमेशा वो चीज़ें ली, एक इंस्पिरेशन बनी कि एक इतने बड़े घर की बेटी, बड़ी बेटी जो इतनी लाडली थी, इतने ये होने के बाद भी, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में आने के बाद भी उन्होंने कभी ना अपने आत्मस्वाभिमान को छोड़ा और ना ही अपनी हिम्मत को छोड़ा। मम्मी पापा, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं शेयर करने के लिए आप दोनों के से रिलेटेड, जो एज अ चिल्ड्रन हमने फील किया, हमने महसूस किया, और हमारी यादों में है और हमेशा रहेगा। और जो मैं अपने बच्चों को भी, जो मैंने आपसे सीखा, ऑब्वियसली मैं वही मेरे बच्चों को दे रही हूँ। मैं हमेशा कि नाना जी ऐसा कहते थे, नाना जी वैसा कहते थे, नानी माँ ऐसा कहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे इसमें है कि मेरे पापा की ये अच्छी चीज़ें हैं। ट्रूली एंड ऑनेस्टली कि हमें लगता है कि आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। आपको आपकी शादी की 50वें सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मम्मी और पापा, सबसे पहले बहुत 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 प्रणाम आपको, और आपकी ये 50वीं सालगिरह की बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। वो कहते हैं हर रिलेशनशिप में उतार और चढ़ाव आते हैं, और आपका जो ये 50 साल का साथ है, ये बहुत कुछ हमें सिखाता है, जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना के
अपने रिश्ते को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। कि रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव को झेलते हुए कैसे एक दूसरे का साथ निभाना है, आसपास के लोगों को कैसे साथ में लेके चलना है, फैमिली को कैसे साथ में लेके चलना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो सब हमें आपसे सीखने को मिला। और वो आज हम 4 भाई बहन हैं, और हम चारों भाई बहन की ये मन की इच्छा है, दिली इच्छा है कि आप हम लोगों के साथ बने रहे, आपका साथ हमेशा बना रहे। और हम आज चारों भाई बहन जो भी हैं वो आपकी वजह से है। वो कहते हैं कि अगर माँ बाप के कर्म अच्छे हो तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से है। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने ये महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में कि आज के दौर में जैसे दुनिया के लोगों को देखती हूँ कि वो कैसे एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, कैसे दूसरों को धोखा देते हैं, चीट करते हैं। मैं भी आज जॉब कर रही हूँ, बाहर निकली हूँ, ऑफिस में जाती हूँ 4 लोगों के बीच में, लेकिन मैंने कभी ऐसा किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी के बारे में बुरा करने का या उनको चीट करने का, उनकी लेग पुलिंग करने का तो ख्याल भी मन में नहीं आता। और ये कहीं ना कहीं आपसे ट्रांसफ़र हुआ है। आपका जो नेचर है, पापा को मैंने बचपन से देखा कि वो किसी की एक भी चीज़ लेना नहीं चाहते, मतलब ऐसे धोखाधड़ी से, या जो उनके हक का नहीं है। अपने हक का इस्तेमाल करना तो हर किसी का हक होता है, लेकिन दूसरे का हक मारना ये मैंने आप लोगों से सीखा है। मम्मी, मैंने आपसे ये सीखा है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी, जब सिचुएशन हमारे पूरी तरह से अगेंस्ट होती है, तब भी अपने आप को कैसे मजबूती से संभाले रखना है और उस सिचुएशन को ठीक करके और उससे आगे निकलना है। सिर्फ खुद को ही आगे नहीं निकालना है, अपनी फैमिली को भी उस मुसीबत की घड़ी से आगे निकालना है। ये मैंने आपसे सीखा है कि मजबूती से खड़े रहना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैंने आपके अंदर देखा, वो कॉन्फिडेंस, वो मजबूती, वो मैं अपनी ज़िंदगी में अपना भी रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और वो आगे भी करूँगी। जितने मजबूत आप थीं वैसे ही मैं मजबूती से अपनी फैमिली को संभालूँगी। सब कुछ कर रही हूँ। पापा से मैंने ऑनेस्टी सीखी, किसी का हक नहीं लेना, अपने हक के लिए खड़े रहना, वो मैंने सीखा। तो आप दोनों एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट आप दोनों बहुत ही अच्छे, काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट पेरेंट्स हैं। तो उसके लिए थैंकफुल टू गॉड कि हमें इतने अच्छे पेरेंट्स का साथ मिला। और आज के दिन, आपके इस सालगिरह के दिन, भगवान से, महादेव से यही दुआ करती हूँ कि आप दोनों का ये साथ हमेशा बना रहे। हम चारों की ज़िंदगी में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। भले आप हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन जितने भी टाइम के लिए हम रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है। तो आप दोनों ऐसे ही उतार चढ़ाव झेलते हुए हमारे सर पे आपका साया बना रहे। तो इस शुभकामना के साथ आपको आपकी 50th एनिवर्सरी की बहुत 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 शुभकामनाएँ। आपका साथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे, इस शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ग्रेटफुल बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड। यस, मैंने आज तक की अपनी लाइफ में आपसे अच्छी जोड़ी नहीं देखी। खूबसूरत कपल, तो बहुत अच्छी जोड़ी हैं आप, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपका साथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, आप लोगों को प्रणाम, और आप लोगों को 50वीं सालगिरह का हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका साथ हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। होप नेक्स्ट सालगिरह आप लोग हमारे साथ मनाएंगे, और बच्चे भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं किसी कारण से आ नहीं पाया, हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे। सो फॉर दैट आई एम सॉरी, बट माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू बोथ ऑफ यू। नानी माँ और नाना जी प्रणाम। मेरी मम्मी ने कहा है कि आप, नानी माँ और नाना जी, आप 50 साल तक रह रहे हो साथ में। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। अमेजिंग। यस, ओके। और भी सालों तक रहो साथ में हमारे साथ। हैप्पी एनिवर्सरी नानी माँ और नाना जी। सच में ये बहुत अमेजिंग है कि आप एक साथ
50 सालों तक रह रहे हो। आई विश कि आपकी सेंचुरी भी हो जाए ऐसे ही एनिवर्सरी में। एंड हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम तो करो। प्रणाम नाना एंड नानी माँ। मम्मी पापा आप दोनों को बहुत प्रणाम और 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हमारी ज़िंदगी में आज वो दिन आया है जो हमारे लिए एक ड्रीम की तरह था। हम चारों भाई बहन आज मिलके आपका 50वां सालगिरह मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरीके से आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाएंगे। हम सब साथ में मिलके आप दोनों के साथ, ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है जो शायद लाइफ टाइम अब याद रहेगा हमें। और इसके लिए बहुत थैंक्स टू भाई कि उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया। और जहाँ तक मम्मी माँ बाप की बात है, आपकी क्या ही बात करूँ मैं। हर बच्चे अपने माँ बाप का ही रूप होते हैं। शायद हर बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हम चारों भाई बहन ने अपने माँ बाप से जो सीखा है वो हम क्या ही बताएं। हर बच्चे अपने माँ बाप का ही रूप होते हैं, लेकिन दो चीज़ें जो मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी हैं वो बहुत ही मुझे अपनी लाइफ में मैं उसको अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पापा से जो गार्जियनशिप सीखा है, मुझे लगता है कि वो गार्जियनशिप ऐसा था जिसमें डांट मार का डर नहीं था, लेकिन फिर भी गलती ना करने का एक पता नहीं कौन सा ऐसा ये था कि जब भी हमसे बचपन में कोई गलती हो जाती थी तो पापा आप कभी हमें डांटते नहीं थे। मुझे याद है कि मैंने आपसे आज तक याद से पता नहीं 1 या 2 थप्पड़ मैंने आपसे खाया है अभी तक में, वो भी गलती शायद बहुत बड़ी होगी। और छोटी छोटी गलती हो जाने पे हमेशा यही आपसे सुनने को मिलता था कि गलती तो सबसे हो जाती है बच्चों से, जबकि अभी मैं शायद अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं कर पाती, डांट देती हूँ। या फिर शायद आपका कभी कोई गलती हो जाने पे कुछ ना बोलना और सिर्फ देखना बच्चे को, आपका वो देखना और आपकी वो बातें कि गलती तो सबसे होती है। सच पूछिए तो हमारे मन में ऐसा घर कर गई कि हमने कोई गलती अपनी लाइफ में कोशिश करती हूँ कि ना हो, और अगर गलती कभी हो भी जाती थी, छोटी थी कोई गलती हो जाती थी, तो सबसे पहले आप ही का ध्यान आता था कि पापा को कैसा लगेगा, जबकि डांट मार का तो कोई डर नहीं था। लेकिन फिर भी तो गार्जियनशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रेशर ना हो, डर ना हो, लेकिन उस आदमी का ध्यान आपको हमेशा रहे कि उसका विश्वास आप पे इतना ज़्यादा है कि उसे तोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि शायद मैं अपने बच्चों को वही गाइडेंस दे पाऊँ, उतना भरोसा दे पाऊँ कि वो कुछ भी गलती करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि मेरे माँ बाप को कैसा फील होगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा। पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन कोशिश बहुत करूँगी। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी मैंने आपसे सीखा है कि जब सिचुएशन एकदम ख़राब हो जाए, वर्स्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी आपने जो हिम्मत दिखाई है वो शायद सबके बस की बात नहीं है। मैं तो घबरा जाती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आपको मैंने देखा है हर परिस्थिति में किस तरीके से अपने आप को खड़ा रखना है। और ये बात आप पे एकदम सही बैठती है कि अगर घर की औरत सही है तो वो घर बिखर भी गया हो तो फिर से उसे समेटा जा सकता है। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे और जिस तरीके से हमारा घर बिखरा था, पापा बीमार हुए थे, उस कंडीशन में अगर घर की लेडीज सही ना रहे तो शायद संभालना इतना आसान नहीं था। तो घर को एक लेडीज संभाल सकती है और उसे यहाँ तक पहुँचा सकती है। ये आपसे सीखा है मैंने कि घर की लेडीज अगर अच्छी हो तो घर हमेशा संभल जाता है और अच्छा रहता है। आप दोनों का साथ, आप दोनों का वो लड़ाई झगड़ा करना और लड़ाई झगड़े के पीछे छुपा हुआ वो प्यार देखा है हमने। तो इसीलिए इससे ये साबित नहीं होता कि आप अगर किसी से लड़ रहे हो तो प्यार नहीं है। पापा मम्मी के बिना नहीं रह सकते हैं और मम्मी तुम पापा के बिना नहीं रह सकती हो। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं
लेकिन फिर भी देखो हमेशा तो इसी तरीके से आप दोनों लड़ते झगड़ते और 100 साल तक हमारे साथ बने रहे। और आपका जो भी आपसे हमें गाइडेंस मिला है उसे हम अपने बच्चों को देने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और ये ज़रूर कहेंगे कि शायद सारे बच्चों के लिए माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं उसके। और मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि आप वर्ल्ड के अच्छे माँ बाप हैं। मेरे लिए आप ऐसे हैं, हम चारों भाई बहन के लिए आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कम रेयर ही मिलते होंगे। तो हम इसके लिए भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप दोनों जैसे हमारे पेरेंट्स मिले हैं। बहुत थैंकफुल हैं भगवान के, और ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमारे साथ रहें। और अब कुछ ये भी कहना चाहेंगे। पापा प्रणाम, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। आपके साथ तो हमारा बहुत इमोशनल और हर बहुत तरह का मोमेंट जुड़ा हुआ है। हमें आज से 14 साल पहले की स्टोरी भी मालूम है, क्या इंसिडेंट हुआ था। हर वक्त का हमें एक गवाह है। अच्छा, वो इंसिडेंट मत बोलो। और आज ये मोमेंट भी है जो बहुत अच्छी लग रही है। ये मोमेंट देख करके कि आप 50 इयर्स एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग मिल करके। और सोनू जी ने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किया है, बहुत खुशी से। और मम्मी मम्मी इस मोमेंट पे बहुत खुश है। और पापा भी खुश है, जो पापा का फीलिंग है हाँ, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश है। मम्मी पापा आपका गाइडेंस देखिए मैंने इनमें भी दिया है। हाँ, चलिए हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी पापा माँ। आप दोनों ऐसे ही सलामत रहें और हमारे साथ रहें। बाय। मम्मी पापा, आज आपके शादी को 50 साल पूरे हो गए हैं, और ये बात जो है हमारे परिवार के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। सबसे पहले आप दोनों को शादी के 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। एज अ बहू मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ कि मैं भले ही दूसरे घर से आई हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और से आई हूँ या फिर मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे बहू वाला फीलिंग जो है वो कभी भी नहीं आया। आपने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट, हर जगह पे आप मेरा इतना सपोर्ट करती हैं, केयर करती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको मैं दिल से थैंकफुल धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आपसे अच्छी सास जो है वो मुझे नहीं मिल सकती थी। मम्मी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपकी अच्छी लगती है, उतना मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकती। हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे जब भी आप कुछ भी घर में बनाती हैं, कुछ भी स्पेशल डिश बनाती हैं, तो आप सबसे पहले मुझे लाके देती हैं कि टेस्ट करके बताओ। तो ये बात जो है मुझे मतलब कि मेरे दिल को बहुत ही छू जाती है कि हाँ, ये चीज़ लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई अपनी बहू के साथ ये चीज़ जो है वो करते होंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अपनापन फील देता है। और मम्मी, ये छोटी छोटी बातें ही दिल को छू जाती हैं, जिससे कि लगता है कि आप सासू माँ नहीं बल्कि एक माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद रहें, और ऐसे ही हम सब को प्यार करते रहे। हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी पापा, आप लोगों को 50वीं सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप लोगों को हमेशा आजीवन स्वस्थ और खुश रखें, और हर बढ़ते हुए साल के साथ आपकी खुशियाँ बढ़ती चली जाएं। आपको जिन चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, हम सभी भाई बहन का हमेशा ये प्रयास होता है कि हम वही काम करें जो आपको अल्टीमेट खुशी दे। मेरी पूरी कोशिश होगी एज अ ओनली सन, जिसकी जिम्मेदारी है आपको खुश रखने का, कि आपके
आने वाले सालों में मैं और खुशियां जोड़ पाऊं जो शायद आपकी अधूरी रह गई हूं। यदि मैं पापा आपके गार्जियनशिप के बारे में बताऊं तो आपने बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग की, और मुझे याद है, यदि मैं एक घटना के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कितनी अच्छी थी आपकी पेरेंटिंग। मैं 6th क्लास में था, नवोदय के बेड पे, शायद आपको याद भी नहीं होगा, जब आपने मुझे ये कहा था कि बेटा नशा नहीं करना चाहिए, वो इंसान को खराब बना देता है। स्टेटमेंट 2 लाइन का था, लेकिन उसने मेरे लाइफ में बहुत वैल्यू क्रिएट किया। और मैं आपको आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया। मैं 3-4 बार वीडियो बना चुका हूँ, बिना रोए बन ही नहीं पा रहा है। कितनी भी कोशिश करने पे आंखों में आंसू आ जाता है। आज टाइम कम है, फिर हम लोगों को इवेंट में भी जाना है, इसलिए रोके भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी भाई बहन की हम लोगों की इच्छा है कि हम अपने दिल की बात आज आपसे शेयर करें। क्योंकि जनरली हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें हम लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने प्यार को। शायद मेरी सभी बहनें आप लोगों से बहुत प्यार करती हैं, बट मुझे लगता है कि हम सब लोग आपको बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान इसी तरीके से रखें। और मम्मी से भी मेरा ये कहना है कि आप और पापा का हमारे जीवन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के लाइफ में उनके पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। पता नहीं, मेरा मतलब वीडियो बन नहीं पा रहा था, लेकिन चूंकि सभी भाई बहनों की इच्छा थी कि हम अपना मैसेज आपको दें, बट इसको रिकॉर्ड करते हुए इतनी सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं कि मतलब वो रुक ही नहीं पाता है, अश्रुधारा जो है। मम्मी, आपने इतने विपरीत परिस्थितियों में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखा और अपने सभी बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी कि मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। यदि मैं आपको बताऊं तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि आपने कितनी भी विपरीत परिस्थिति थी, बट सबके लिए जो भी बेस्ट हो सकता था वो किया। मेरे लिए भी जो बेस्ट हो सकता था उसमें आपने किया। पापा किसी जगह पे कमजोर भी पड़ रहे थे तो आपने उनको इतनी हिम्मत दी, जो कि एक कम पढ़ी लिखी बैकग्राउंड से जो महिला होती हैं उनके लिए एक बड़ी बात है। इतना धैर्य, इतना साहस, इतने विपरीत परिस्थितियों में चीजों को हैंडल करना। पापा भी हमेशा विपरीत परिस्थिति जब भी होती थी, जितनी बड़ी परिस्थिति होती थी, वो इतने धैर्यवान होते थे। कभी मैंने पापा को डिप्रेस नहीं देखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जीवन अगले कई दशकों तक हम लोगों के साथ रहेगा। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा, आपका प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा। और मैं आपसे कई बार ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप हम लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी सभी चीज़ आपके बच्चे केपेबल हैं हैंडल कर लेने में। और यदि कभी हम लोगों से कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझे
पूरी कोशिश होगी कि आपके जीवन में वो सभी खुशियां ऐड कर पाऊं जो जिसकी कल्पना आप मेरे से या आशा है आप मुझसे रखती हूँ। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। हमेशा मुस्कुराते रहिए।